दरवाजा नहीं खोल रहे। निकल, दरवाजा खोल। निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। कहीं कुछ होता नहीं क्या होगा सर को? मैं कॉल करके देखती हूँ। हाँ जल्दी निकल। निकल जा। सर सुनिए, बात सुनिए सर। सर का फोन में नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? निकल जा, आप अंदर है। इसकी उतरी नहीं होगी पक्का। तो चुप रहेगा? हैं? हाउसकीपिंग, आपके पास रूम की चाबियां हैं क्या? लाओ दीजिए। सर चाबी तो नहीं है, खो गई। अरे बड़ियों में खो गई, ऐसे कैसे खो गई यार? वेट वेट, मैं आ गई हूँ। वेट वेट, ऐसा कैसे हो गया? की कार्ड खो दिया आपने? देखिए ये सब आप बाद में कर लीजिएगा। प्लीज ओपन दिस डोर। मेरे पास गेस्ट रूम की डुप्लीकेट की कार्ड है। निकल। तुम्हें यहाँ पर कुछ महक नहीं आ रही? कुछ अजीब तरह की स्मेल? अजीब सी स्मेल है थोड़ी सी। हाँ, ये एक खास तरीके का केमिकल है। और देखो, ये जो इसकी नाक की हड्डी है ना, ये बुरी तरह से टूट गई है। और ये इसकी खाने की नली भी बुरी तरह से डैमेज है। ये खून पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। ये देखो, ये वैक्स इस शटर के लॉक पर लगा दिया गया था ताकि लॉक ठीक से बंद ना हो और खूनी आसानी से अंदर आ सके। तो मतलब कातिल यहाँ से आए? पंकज, जूतों के निशान। सर, देखने से तो कम 11 नंबर का लगता है। एक काम करो, प्लास्टर पेरिस लेके आओ और जूतों के निशान का ये कास्ट बनाओ। सर, की कार्ड। कमरे का की कार्ड यहाँ पे? कार्ड तो पहले से है। पूर्वी, जरा इस दरवाजे का लॉक सिस्टम चेक करवाओ। ऐसे दरवाजे में जब भी कोई कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेता है तो लॉक के सॉफ्टवेयर डाटा में उसकी एंट्री रजिस्टर्ड हो जाती है। जरा पता करो कल रात से लेकर अभी तक कितने लोगों ने एंट्री की है। सर, एक कार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, एक कार्ड वहाँ लगा हुआ है, दो कार्ड। इतनी बड़ी लापरवाही! आप की कार्ड कैसे खो सकते हैं? आपको पता है कि आपकी इस लापरवाही की वजह से हमारे होटल का कितना नाम खराब हो रहा है? मैडम, मैं मास्टर की हमेशा संभाल कर ही रखता हूँ। और कल मैंने जब सारे कमरे साफ किए तब भी मेरे पास ही थी, लेकिन जब मैं कीर्ति मैडम का रूम क्लीन करने गया उसके बाद से मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गिर गई। कहीं ये तो नहीं वो मास्टर कार्ड? नहीं सर, ये वो मास्टर कार्ड नहीं है। कमाल है, आपने एक झलक में पहचान लिया ये वो कार्ड नहीं है। सर, जो हमारे मास्टर कार्ड्स होते हैं उन पे लिखा होता है मास्टर कार्ड्स, और वो वाइट कलर के होते हैं। और सर, ये तो एक नॉर्मल की कार्ड है, ये हम सिर्फ अपनी गेस्ट को अलॉट कराते हैं। आई सी। अच्छा, ये अपना निखिल के कमरे में कोई और भी रह रहा था क्या? नहीं सर, वो अकेले ही रह रहे थे। तो फिर उनके कमरे में 2 की कार्ड कैसे? 2 की कार्ड्स? सर एक मिनट, मैं अभी पता करके बताती हूँ। जरा चेक करना कि मिस्टर निखिल के नाम पे एक और कार्ड इशू हुआ था।
हाँ मैम, डुप्लीकेट कार्ड। ओह यस सर, याद आया मुझे, कल ही मिस्टर निखिल ने हमसे एक डुप्लीकेट की कार्ड बनवाया था क्योंकि उन्होंने हमसे बोला था कि उनका जो ओरिजिनल की कार्ड है वो उनसे कहीं खो गया था। लेकिन एक कार्ड तो उनके कमरे के सॉकेट में लगा हुआ है और ये दूसरा कार्ड तो वहाँ ज़मीन पे पड़ा मिला। आई डोंट नो सर, उन्होंने तो हमें यही बोला था कि उनका की कार्ड खो गया है। कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। ये एक कार्ड होते हुए भी निखिल ने डुप्लीकेट कार्ड क्यों बनवाया होगा? अभिजीत, कई बार लोग डुप्लीकेट कार्ड इसलिए मांगते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई और भी उस कमरे में आ जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निखिल का किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो, उसके ऑफिस में या कहीं और। हो सकता है उसने ये चाबी अपने गर्लफ्रेंड को दी होगी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मार दिया हो। सर, डोर का लॉकिंग सिस्टम स्कैन कर लिया है। रात में की कार्ड 2 बार स्वाइप हुआ है, एक बार 2:15 बजे और एक बार 2:30 बजे। लगभग इसी टाइम में निखिल का खून भी हुआ था। और ये खूनी कमरे में 2 बार क्यों गया? 2 नहीं, 3 बार। एक बार डुप्लीकेट कार्ड से, एक बार मास्टर कार्ड से, एक बार उस खिड़की से जो खुली हुई थी। सर, मैंने सबसे पूछताछ कर ली। उन लोगों का यही कहना है कि वो लोग रात को रूम में सो रहे थे। सब लोग सो रहे थे तो फिर वो 3 लोग कौन है जो निखिल के कमरे में घुसे थे? और उनमें से कातिल कौन है? इसके सीने पर ये जो घाव के निशान है, इससे ये बात तो पक्की साबित होती है कि इसे किसी तेज धारदार चाकू से मारा गया है। तो हमारा पहला मर्डर वेपन हुआ एक तेज धार वाला चाकू। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये इसकी ये नाक की हड्डी टूट गई है और इसकी ये खाने की नली भी एकदम डैमेज हो गई है। हा? ये सब कुछ बताते हैं कि किसी चीज से इसका मुंह दबा के इसका दम घोटा गया। एग्जैक्टली। और ये किया है किसी ने इस तकिए से, क्योंकि इस तकिए के रेशे मुझे इसके नाक पर और यहाँ इसके गले पर और चेहरे पर मिले हैं। तो हमारा मर्डर वेपन नंबर 2 हुआ ये तकिया। अभिजीत, याद है कमरे में जब दाखिल हुए थे तो मैंने तुमसे कहा था कुछ अजीब सी महक आ रही है? हाँ, आपने बोला था वो कुछ केमिकल की बू जैसे। एग्जैक्टली अभिजीत, और वो केमिकल है डायबिटीज की दवाई, जो डायबिटीज के पेशेंट अक्सर इंजेक्शन के जरिए लेते हैं। ये देखो यहाँ। मुझे नहीं लगता है इसको डायबिटीज थी। ये जो इंजेक्शन है ये किसी नौसिखिए ने दिए हैं। उसने डायबिटीज की दवाई इसे सिर्फ मारने के लिए दी है। सर, कहीं ये वो केमिकल तो नहीं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए तो दवा है, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान को इसका ओवरडोज दिया जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। एग्जैक्टली। इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके से इसे मारा जा सकता था, तो फिर खूनी ने तीनों तरीकों का इस्तेमाल क्यों किया इसे मारने के? क्योंकि कातिल भी एक नहीं 3 है। क्या? चलो मान लेते हैं कि इस आदमी को 3 अलग अलग तरीके से मारा गया है, तो अब पता कैसे चलेगा कि किस तरीके की वजह से इस आदमी की मौत हुई? यही सबसे बड़ी गुत्थी है बॉस, जिसे सुलझाना भी बाकी है। तो ये पार्टी खुद निखिल नहीं दी थी? जी सर, एक्चुअली उसे यूएसए से एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिली थी, तो बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने हम सब के लिए ये गेट टुगेदर रखा था। पूरा स्टाफ, निखिल का पूरा स्टाफ आया था यहाँ पे? जी, निखिल सर की टीम के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। निखिल ने अपने रूम की डुप्लीकेट की बनवाई थी, जबकि उसके पास ओरिजिनल की भी थी। इसके बारे में कोई कुछ जानता है? जी मैम, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, उसका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था क्या? अफेयर? निखिल का तो एक ही अफेयर था। किसके साथ? अपने काम के साथ सर। वो इतना मनी माइंडेड और एम्बिशियस था कि हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। अच्छा, निखिल की मौत हुई तो आप लोगों को कब पता चला, कैसे पता चला? एक्चुअली सर, कल रात को पार्टी के बाद बहुत हंगामा हो गया था, तो सुबह हमने सोचा कि एक बार जाके निखिल से सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जब उसके रूम में गए, हमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर सर जब काफी देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो फिर हमने हाउसकीपिंग वालों से पूछा, पर उनके पास ही मास्टर की कार्ड नहीं था। सर, मैंने फोन भी ट्राई किया था पर उनका फोन भी नहीं लग रहा था। और सर, जब फाइनली मैनेजर ने आके मास्टर की से दरवाजा खोला तो हमने अंदर जाके देखा कि निखिल की लाश पड़ी हुई थी। कल रात पार्टी हुई, हंगामा हुआ और खून भी हो गया। कहानी थोड़ी लंबी लग रही है, आराम से बैठ के सुनते हैं।
I want to raise a toast here. Hey, a toast for the boss. Nikhil. Congratulations, man. यार, इतनी बड़ी जॉब लग गई तेरी यार. थैंक्स. सिर्फ थैंक्स. अरे तो बोलना क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरा हक चाहिए जो तूने मारा है. इनफैक्ट हम सबका हक. बोल. हाँ, ये जो तू यूएस के जॉब पे तो चल रहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को हम सबकी वाट लगा के मिली है. अब तू लिमिट क्रॉस कर रहा है. अच्छा, लिमिट उसने नहीं, लिमिट तूने क्रॉस किया निखिल, समझा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं है, बिल्कुल सच है ये. तेरी डील के पेपर्स यूएस की कंपनी के साथ मैंने देखे हैं. यूएस की कंपनी ने निकी टून्स यानी हमारी कंपनी को फंड ऑफर किया था, लेकिन तूने हम सबकी मेहनत मार के खुद मजे लेना चाहता है. मनोज याद है? मनोज, गाइस, इसका एक कॉलेज में दोस्त हुआ करता था मनोज. The guy was really intelligent, very intelligent. उस बेचारे ने अपनी मेहनत से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन एन भाई साहब ने उस बेचारे की मेहनत से बने हुए सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच डाले. लेकिन वो ठहरा भोला इंसान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर दिया. कुछ याद आया निखिल? ओह, तो इतनी जलन भरी है तुम्हारे अंदर. अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ बिजनेस ही क्यों किया? है कोई जवाब? नहीं, मैं बताता हूँ. क्योंकि तू एक बहुत बड़ा लूजर है. इनफैक्ट तू अकेला नहीं, तुम सब सारे बहुत बड़े लूजर हो. पार्टी खत्म, चलो निकलो यहाँ से. गेट लॉस्ट. अरे तेरी पार्टी में जाना कौन जा रहा है? बकवास कर रहा है. चलो यहाँ से. हमारे पैसे की पार्टी है ये. आप सब लोग ठहरे कैसे थे? अलग अलग कमरों में? सर, सीनियर मैनेजमेंट के 4 लोग सिंगल रूम्स में रुके थे, यानी कि मैं, जोसेफ, अरुण और खुद निखिल, और बाकी के 2 लोग रूम शेयर कर रहे थे. सर, एक में जया और प्रीति, एक में शारदा और कीर्ति, और एक में अभय और सैम. आप लोग अपने कमरे में गए तो फिर बाहर नहीं आए? लेकिन पार्टी तो जल्दी खत्म हो गई थी ना, तो आप सब लोग अच्छे बच्चे की तरह अपने अपने कमरों में जाके सब सो गए? हाँ सर, वो मैं और शारदा पूरी रात बातें करते रहे, क्योंकि पार्टी में जो कुछ हुआ था वो हमारे माइंड से निकल ही नहीं रहा था. हाँ सर, हम तो रूम में ही थे, तो करीब 4-5 बजे तक तो बात ही कर रहे थे. सर, मैं तो कुछ करने की हालत में नहीं था. मैं तो बस पार्टी से वापस आया और सीधा बेड पे गिर गया, और फिर सुबह ही मेरी आंख खुली. राइट सर, इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी. इनफैक्ट इतनी खराब कि मैं रात भर इसे बार बार उठ के चेक करता रहा. सर, मैं तो तुरंत सो गई थी. और हाँ, प्रीति रात में ऑनलाइन थी. हाँ सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही थी. वो लंदन में है तो हमारा टाइम जोन अलग है, तो हम हर रोज 3-4 बजे तक बात करते हैं. आप चाहे तो मेरा कॉल लॉग चेक कर सकते हैं. और जोसेफ कहाँ है? जोसेफ? वो तो आई थिंक सर रात की पार्टी के बाद से ही गायब है. क्या मतलब गायब? सर, रात को पार्टी में वो हमारे साथ ही था, फिर हम सब हमारे रूम में चले गए, लेकिन पता नहीं सर वो कहाँ चला गया. और जब सुबह ये सब हो रहा था तो मैंने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन सर उसका फ़ोन लगा नहीं. फिर मैंने जाकर रिसेप्शन पे इंक्वायरी की तो पता चला कि वो रात को ही कहीं निकल गया. एक आदमी का खून हो गया है और एक आदमी गायब है, और ये बात तुम लोगों ने हमें बताई नहीं अभी तक. आप लोग जा सकते हैं, चलिए. सर, मुझे तो लगता है सब के सब झूठ बोल रहे हैं. जब तक असली कातिल सामने नहीं आ जाता, ये सब शक के घेरे में है. भाई, इसके सीने पर जो ये घाव के निशान है ना, ये भी अपने आप में एक गुत्थी है. ये देखो, ये घाव देख रहे हो इसके सीने पर? ये 2 घावों की दूरी समान है. और एक बात, ये घाव में ये अंदर की तरफ धारदार निशान है और बाहर की तरफ ब्लंट है, कुंद है. डॉक्टर साहब, चाकू के निशान तो वैसे ही होते हैं ना, मतलब एक तरफ कुंद और दूसरी तरफ धारदार. हाँ दया, होते हैं. चाकू के निशान भी ऐसे होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं. और इस केस में ये जो दोनों के दोनों घाव के निशान में एक बराबर की दूरी है, वैसा चाकू के निशान में नहीं हो सकता.
तो मुझे लगता है ये घाव किसी कैंची के हैं, कैंची जिसमें धारदार हिस्सा अंदर की तरफ होता है और ब्लंट हिस्सा बाहर की तरफ होता है। और ये कैंची भी कोई साधारण ऐसी वैसी कैंची नहीं है। सर ये कैंची बाहर गार्डन में बुशेस में मिली है। ये देखो। और सर उसके ऊपर ब्लड के ट्रेसेस भी हैं। मैं जो बात कर रहा था वैसी ही कैंची, और इस पर ब्लड के ट्रेसेस भी मिले हैं। हो सकता है खूनी ने इस कैंची से ही वार किया। यस, एक बात और, ये वार करने वाला कोई लेफ्ट हैंडर था। ये देखो, जब कोई आदमी बाएं हाथ से वार करता है तो घाव दाईं तरफ जाता है, और अगर दाईं तरफ से वार करता है तो घाव बाईं तरफ जाता है। इसका घाव दाईं तरफ गया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस किसी ने भी वार किया है वो लेफ्टी है, कपूर। एक बात और, जिस किसी ने वार किया है कोई आदमी है, क्योंकि इतनी बार इतना गहरा घाव, लगभग 7 इंच गहरा घाव, इसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए। एक कातिल लेफ्ट हैंडेड ताकतवर आदमी है, और उसके जूते का साइज 11 है। चलो पहले कातिल के बारे में कुछ तो पता चला। सर दोनों, अरुण और अभय, लेफ्ट हैंडेड। अरुण सिंगल रूम में था और अभय समीर के साथ रूम शेयर कर रहा था। समीर के साथ, जो होश में ही नहीं था। मतलब अभय ने निखिल के रूम में जाके उसका खून किया हो तो समीर को तो पता चलने वाला है नहीं। और सर अरुण, वो भी तो अकेला था। दोनों के दोनों पोटेंशियल सस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, उनके जूतों की साइज चेक की? हाँ सर, चेक किया। दोनों में से कोई भी 11 नंबर नहीं पहनता। अरुण 13 नंबर का जूता पहनता है और अभय 8। और वो जूते के निशान मिले थे 11 नंबर के, वो किसी से मैच हुए? हाँ सर, मैच हुए। धीरज। धीरज? धीरज भी सिंगल रूम में थे, लेकिन सर वो लेफ्ट हैंडेड नहीं, राइट हैंडेड। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालुंके को कोई गलतफहमी हुई है? मेरा मतलब है कि कातिल लेफ्ट हैंडेड हो ही नहीं। सालुंके साहब से बात करने से पहले धीरे से मिल लेते हैं। सर आप लोगों को धोखा हुआ है, मैंने सच में निखिल को नहीं मारा है सर। क्राइम सीन पे हमें तुम्हारे जूतों के निशान मिले। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मेरे जूते पहन लिए हो। वैसे सर मैंने अपने जूते अपने कमरे से बाहर रखे थे पॉलिश के लिए। लेकिन तुम कमरे में अकेले थे और इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। सर वो शारदा। शारदा? शारदा क्या? सर एक्चुअली शारदा और मेरा अफेयर है, और ये बात हम किसी को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन सर शारदा मेरे साथ मेरे रूम में ही थी। तो शारदा ने कहा कि वो अपने कमरे में थी कीर्ति के साथ। सर वो तो बचने के लिए उसने झूठ कहा था, क्योंकि कीर्ति ही सिर्फ ऐसी थी जो हमारे अफेयर के बारे में जानती थी। इनफैक्ट कीर्ति ने ही हमें एनकरेज किया था। धीरज सच बोल रहा है, मैं उसके साथ उसके रूम में थी। सर अगर इसकी थियरी सही है और सच में किसी ने इसके जूते पहनकर कत्ल किया हो सकते हैं। ये घास और मिट्टी इस जूते के अंदर गए कैसे? कुछ तो है जो हम लोगों से छूट रहा है।
निखिल का खून अभय कर सकता है। अभय? हाँ। कैसे सर? जरा सोचो पूर्वी। अरुण जिसके जूतों की साइज 13 है, इसलिए अरुण धीरज के जूते नहीं पहन सकता क्योंकि धीरज के जूते की साइज 11 है। अरुण के पैर धीरज के पैरों से बड़े हैं। मगर अभय जिसके जूतों की साइज 8 है, मतलब जिसके पैर छोटे हैं, वो धीरज के जूते पहन सकता है। अभय धीरज के जूते पहनकर निखिल का खून कर सकता है। अब रही बात उस निशान की, जब भी कोई छोटे पैर का आदमी बड़े पैर वाले जूते पहनकर चलने लगता है तो अपने शरीर का बैलेंस संभालने के लिए वो अपने बॉडी का प्रेशर, वजन का प्रेशर जूतों के आगे की तरफ देता है, और इसीलिए निशान भी वैसे आते हैं। समझ गए? जरा अपने जूते पूर्वी को दो, चल के दिखाओ। अब चलो। हाँ सर, बैलेंस संभालने के लिए मुझे अपना प्रेशर आगे डालना पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए वहां पे जो हमें जूतों के निशान मिले थे वो आगे की तरफ दबे हुए थे। मतलब 3 कातिलों में से एक कातिल है अभय। यानी पहले अभय ने निखिल के कमरे की खिड़की का लॉक अटका दिया, और जब रात को समीर नशे में चूर होकर सो गया, अभय बाहर गया, धीरज के जूते पहने, बगीचे से कैंची उठाई, धीरज के कमरे में गया और उसका खून कर दिया। बॉस, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। याद है, निखिल के 2 कातिल अभी बाकी हैं। हाँ सर, उनके मालूम है, और 2 कातिल बाकी है, लेकिन वो भी जल्द मिल जाएंगे। मिल गया सर, मिल गया, वो जोसेफ मिल गया। ये सच है सर, मैं रात को रिसोर्ट से चला गया था क्योंकि सर मुझे डायबिटीज है और मुझे दिन में 3 बार डायबिटीज के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं सर। और सर मैं रात को जब डायबिटीज के इंजेक्शन लेने गया तो क्या देखता हूँ मेरी किट वहां पर है ही नहीं। सर मजबूरन मुझे दवाई लेने घर जाना पड़ा। सोचा सुबह को वापस आ जाऊंगा। मतलब क्या है, तुम्हारी डायबिटीज का किट गुम हो गया? मतलब सर हम 2 दिन के लिए रिसोर्ट में आए थे और मैंने अपनी ज़रूरत की सारी दवाइयाँ अपने साथ रख ली थी, इंजेक्शन, सीरिंग्स, सब कुछ सर। सुबह और दोपहर का इंजेक्शन भी लगाया था सर मैंने, लेकिन जब रात का इंजेक्शन लगाने गया तो वहाँ पे मेरी किट ही नहीं थी सर। पता नहीं कौन कहाँ कब ले गया सर, मैं नहीं जानता। चलो मान लें कि तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हारा मोबाइल फोन क्यों ऑफ था? सर मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और चार्जर भी रिसोर्ट में रह गया था। ठीक है, अभी के लिए जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुला लेंगे। ठीक है? जी सर। बॉस, मैंने कहा था ना, 3 में से किसी एक कातिल ने निखिल को डायबिटीज का ओवरडोज दिया था। लेकिन सर ये पार्टी के तुरंत बाद बाहर निकल गया था और पूरी रात बाहर ही था। मुझे नहीं लगता है कि इसने खून किया है। खून चाहे किसी ने भी किया हो, किसी ने तो डायबिटीज की दवाइयां चुराई है कमरे में से। पता लगाना पड़ेगा कौन गया था जोसेफ के कमरे में और किसने चुराई ये दवाइयां। सर, कीर्ति, समीर और प्रीति, ये तीनों पार्टी के ठीक पहले जोसेफ के रूम में गए थे, और ये समीर तो गुस्से में था, निखिल के बारे में अनाप शनाप बोल भी रहा था। इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है जिसने वो डायबिटीज वाली किट चुराई है। तो प्रीति तो नहीं हो सकती, वो पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, वीडियो चैटिंग कर रही थी। और सर समीर इस हालत में था ही नहीं कि वो ये सब कर सके। तो फिर कीर्ति? हाँ, कीर्ति तो रूम में अकेली थी सर, क्योंकि शारदा धीरज के साथ रूम में थी।
और सर वो मास्टर की कार्ड, हाउसकीपिंग वाले से वो कार्ड भी कीर्ति के कमरे से ही गायब हुआ था। इसका तो फिर एक ही मतलब निकलता है, ये कीर्ति ही है जिसने वो डायबिटीज का इंजेक्शन निखिल को दिया, उसकी जान ले ली और भाग गई वहां से। सर 2 लोग तो मिल गए, अब ये तीसरा खूनी वही है ना जिससे निखिल का चक्कर, अब मेरा मतलब है जिसे निखिल ने डुप्लीकेट की कार्ड दिया था। तीसरा खूनी वो है जिसने तकिए से निखिल का दम घोटा, इससे उसकी नाक और सांस की नली टूट गई। लेकिन सर ये है कौन? मैं बताता हूं वो तीसरा आदमी कौन था। खून में जिस तकिए का इस्तेमाल किया गया था उस तकिए को मैंने बहुत बारीकी से चेक किया। अरे वैसे तो कपड़े पर से फिंगरप्रिंट उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन अभी फिलहाल विदेश में एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करके स्वर्ण भस्म वगैरह छोड़ दे यार, सिर्फ इतना बता तकिए पर से तूने फिंगरप्रिंट उठाए? मैंने कोशिश की लेकिन नहीं मिली। तो फिर ये सब कहानियां क्यों सुना रहा है? अगर कुछ मिला नहीं है तो ये किसने कहा कि कुछ भी नहीं मिला? तूने तो अभी कहा। नहीं, मैंने ये कहा फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। यानी बॉस, फिंगरप्रिंट नहीं मिलने के बावजूद मुझे तकिए पर से बहुत कुछ मिला है। एक तो मुझे उस तकिए पर से किसी की चमड़ी के बहुत छोटे छोटे रेशे मिले जिसे मैंने डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। और उस तकिए को जब मैंने और ज्यादा चेक किया तो मुझे उस पर से मिला हाथ के साइज का छोटा होना, बाएं हाथ की उंगली की अंगूठी और तकिए पर नाखूनों के निशान, सब इस बात को बताते हैं कि ये कोई औरत है। देखा सर, मैंने कहा था ना निखिल का कोई चक्कर है औरत के साथ। तो कौन हो सकती है? ये लोग हाथ के निशान से उन लोगों के निशान मैच करके देखेंगे ना। नहीं सारुंगी, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब देख, ये धीरज शारदा के साथ अपने कमरे में था, वो तो रिसोर्ट में था ही नहीं। कीर्ति ने डायबिटीज की दवाई की इंजेक्शन से निखिल को मार डाला। अब निखिल को कैंची से मारा, कैंची से। जया तो सो रही थी रिसोर्ट में अपने कमरे में, प्रीति वीडियो कॉलिंग पर लगी रही थी, समीर तो पी के धुत था। तो इन सब में बचता है अरुण, जिसके पास कोई सबूत नहीं, जो कहता है कि वो अपने कमरे में अकेले ही था। अरुण? लेकिन बॉस, खूनी तो कोई औरत है। तभी तो सारंगे, तभी तो इनमें से किसी के भी हैंडप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, किसी के भी हैंडप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि कातिल इनमें से कोई है ही नहीं। इनमें से कोई है ही नहीं, तो कोई और ही है, और मुझे मालूम है वो कौन है। आपका शक सही था सर, ये वही है। निखिल की वजह से उसके जिस दोस्त मनोज ने खुदकुशी की थी, उसकी गर्लफ्रेंड। मनोज की गर्लफ्रेंड? लेकिन निखिल ने उसे की कार्ड क्यों दिया? दिया नहीं, वो की कार्ड उसने खुद बनाया। निखिल के कमरे का की कार्ड कभी खोया ही नहीं था ना। निखिल ने छाया से कहा कि उसके कमरे का डुप्लीकेट की कार्ड बनाकर देंगे। वो डुप्लीकेट की कार्ड तो छाया ने बनवाया खुद, अपने आप, और फिर निखिल के कमरे में जाकर
निखिल को मार डाला। अपने मंगेतर मनोज की मौत का बदला ले लिया उसने, बदला ले लिया। जी सर, आपने हम लोगों को बुलाया? जी हाँ, आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि खूनी का पता चल गया है। आपको पता चल गया सर? कौन है वो? आपको बहुत जल्दी है जानने की, कीर्ति जी। सर वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे सर अभय, आपको क्या लगता है कातिल कौन है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आप जानते होंगे ना। हम तो जानते ही हैं, आप भी अंदाजा लगाइए। मिस छाया, आप कुछ अंदाजा लगा सकती हैं? अब मैं क्या अंदाजा लगा सकती हूँ? देखिए प्लीज आप जल्दी कीजिए, मुझे निकलना है, बहुत जरूरी काम है। अरे हाँ, आप तो जल्दी में ही होंगी। जैसे कत्ल की रात थी, निखिल का तकिए से खून करने के बाद जल्दी जल्दी में वहां से निकलते वक्त आप ये डुप्लीकेट कार्ड की वहां बोलें। कुछ याद है आपको? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं उसका खून क्यों करूंगी? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आप उसको जानती हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ साल पहले इस निखिल की वजह से खुदकुशी की थी ना, उसी का बदला ले रही हो ना तुम। इसका मतलब मनोज इसका बॉयफ्रेंड था? गाइस, इसका एक कॉलेज में दोस्त हुआ करता था मनोज। The guy was really intelligent, very intelligent। उस बेचारे ने अपनी मेहनत से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन एन भाई साहब ने उस बेचारे की मेहनत से बने हुए सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच डाले। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर दिया। इसका मतलब निखिल का खून भी इसी ने किया है? 3 लोगों ने मारा है निखिल को, 3 लोगों ने, और वो सब तुम में से ही कोई है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? वही जो आपने सुना। पूछिए मिस्टर अभय और मिस कृति से। क्यों अभय? वैसे हमें सबूत तो मिल गए, लेकिन तुम लोग अपना गुनाह खुद कबूल करोगे या पूरी कहानी हम ही लोगों से सुनोगे? बताता हूं सर। इस निखिल ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था सर, इतना बड़ा धोखा कि मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। बस उसी के कारण उसे जो यूएस की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उस सब में हम सबकी मेहनत थी, और वो हमारा हक मारकर अकेले मजे लेना चाहता था। चलो अच्छा है कि तुम सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तीनों को अरेस्ट कर लो। लेकिन सर आप हमें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। तुम सब के खिलाफ सबूत है हमारे पास। सबूत? सबूत तो सर इस बात का होगा ना कि हमने उस पर हमला किया था। अब 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हमला किया था, तो तीनों तो खूनी नहीं हो सकते ना। खूनी वो होगा जिसने सबसे पहले हमला किया होगा, और बाकी के 2 उन्होंने लाश पे हमला किया होगा। तो अब जब तक आप ये प्रूव नहीं कर लेते कि सबसे पहला हमला किसने किया है, आप हमें गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। और अगर गिरफ्तार कर भी लिया तो हम पे कोई केस नहीं लगेगा, क्योंकि किसी मरे हुए आदमी को कोई 3 बार मार ही नहीं सकता। कीर्ति, छाया, अभय, तुम तीनों में से निखिल का असली कातिल कौन है ये तुम जल्द बता देंगे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आज तक कोई भी गुनहगार हमारे इस पंजे से बचा नहीं है। अच्छी तरह से याद रखना। बस निखिल पर 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग तरीके से हमला किया। सबसे पहले आपकी बात करते हैं, कीर्ति, राइट? आपने निखिल को डायबिटीज की दवाई का ओवरडोज दिया, इंजेक्ट किया।
आमतौर पर जब हम किसी को दवाई देते हैं या जहर भी देते हैं तो वो इस इंसान के पूरे शरीर में घुल मिल जाता है खून के जरिए। दवाई या जहर पहले हार्ट तक पहुंचता है और फिर हार्ट उसे पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है। लेकिन ये दवाई जो आपने निखिल को दी, ये उसके पूरे शरीर में नहीं गई, बल्कि थोड़ी सी दवाई तो बाहर ही रह गई। क्यों? क्योंकि उसका दिल काम ही नहीं कर रहा था, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसने दवाई को पंप नहीं किया। मतलब जब आपने निखिल को दवाई दी तब तक निखिल मर चुका था। अब आप, क्या नाम है आपका? अभय। अभय। अभय ने एक बड़ी सी कैंची से जबरदस्त वार किया उसके सीने पर, राइट? ऐसे में जब कोई आदमी जबरदस्त तरीके से किसी के सीने पर किसी धारदार हथियार से वार करेगा तो क्या होगा? खून का फव्वारा निकले। लेकिन निखिल के केस में ऐसा नहीं हुआ। खून के कुछ छींटे निकले और थोड़ा थोड़ा खून रिस के बाहर आ रहा था। क्यों? अगेन, उसका हार्ट खून को पंप ही नहीं कर रहा था। और पंप इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हार्ट काम ही नहीं कर रहा था। मतलब साफ है, आपने जब उसे कैंची से वार किया तब तक निखिल मर चुका था। मतलब ये है कि निखिल को सबसे पहले मारने वालों में न तुम थे अभय, और ना तुम थी कीर्ति। निखिल को पहले मारने वाली थी छाया। निखिल की जान ली छाया ने, तकिया मुंह पर दबाकर। क्यों छाया, और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? सब कुछ साफ है। अबे तुम्हें और कीर्ति, तुम्हें खून करने की कोशिश की जुर्म में तुम दोनों को कम से कम 7-8 साल की सजा तो होगी ही होगी। और छाया, तुम्हें निखिल की खून की जुर्म में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे।